नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। हिमाचल सरकार को पूरा साल विपक्ष ने अलग अलग मुद्दों पर घेरा। अब साल के जाते जाते स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर विपक्ष के निशाने पर सुक्खू सरकार है। विपक्ष का आरोप है कि अब जानलेवा और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों के इलाज पर संकट आने वाला है। सुक्खू सरकार दवा सप्लाई करने वालों का भुगतान नहीं कर रही है और 31 दिसंबर से दवा सप्लाई हिमाचल में रुकने वाली है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि सरकार हर तरह से व्यवस्था पतन पर उतारू है। सरकार जिस रवैये पर चल रही है उससे बहुत जल्द जानलेवा और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों के इलाज पर संकट आने वाला है, जिससे इलाज करवा रहे मरीजों के प्रोटोकॉल की दवाएं भी उन्हें समय से नहीं मिल पा रही हैं, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। एनएचएम और अन्य सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क दी जा रही दवाओं की आपूर्ति भी अब संकट में है, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा पैसा दिए जाने के बाद भी सुक्खू सरकार द्वारा दवा सप्लायरों को भुगतान नहीं किया गया है। ऐसे में दवा सप्लायर अब एसेंशियल ड्रग लिस्ट में आने वाली दवाओं की सप्लाई 31 दिसंबर से रोकने की बात कर रहे हैं। यह विपक्ष आरोप लगा रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाए हैं सरकार पर। अगर दवा सप्लाई रुकी तो अस्पताल पहुंचने वाले लोगों पर आफत आनी तय है। सरकार ने हिम केयर और आयुष्मान का बजट भी रोक रखा है, ये नेता प्रतिपक्ष ने कहा है, जिसकी वजह से हार्ट के ऑपरेशन भी रोके जा रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा दिए जा रहे बजट को भी राज्य सरकार क्यों खर्च नहीं कर रही है, यह समझ से परे है। जयराम ठाकुर ने आगे कहा कि प्रदेश सरकार की निष्क्रियता और नाकामी की वजह से लोगों की स्वास्थ्य पर बनाई है। प्रदेश के हर अस्पताल से लेकर मेडिकल कॉलेज तक की व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। लोगों को न समय से दवाइयां मिल रही हैं और न ही इलाज। नेता प्रतिपक्ष ने साथ ही कहा कि ये कोई पहली बार नहीं है जब प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं वो ठप हो गई हैं। पहले कभी अस्पतालों में जांच सुविधाएं ठप हो गई थी, तो कभी अस्पताल में डायलिसिस सेवाएं रोक दी जाती थी। आए दिन बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा ऑपरेशन टालने की खबरें आती रहती हैं। सामान्य से सामान्य दवाएं भी लोगों को जो है वो नहीं मिल पा रही हैं। इन सब का कारण सरकार दोबारा पेमेंट रोकना, इससे प्रदेश के लोगों को ही परेशानी होती है। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये जयराम ठाकुर ने कहा है। इस बार भी केंद्र सरकार द्वारा पैसे देने के बाद दवाओं का पैसा सुक्खू सरकार द्वारा रोका गया है। ड्रग सप्लायर बार बार सरकार में जिम्मेदार लोगों को पत्र लिख लिखकर मुलाकात करके भुगतान करने की फरियाद कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य के साथ इस तरह से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने जयराम ठाकुर के बयान को नकारते हुए कहा है कि ऐसा कोई संकट नहीं है, स्वास्थ्य सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। मैं वचन देता हूं कि किसी भी मरीज को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चर्चा करेंगे, लेकिन सवाल यह भी है कि आखिरकार कौन जिम्मेदार है। जो स्वास्थ्य सेवाएं जो हिमाचल में चरमरा रही हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है, चर्चा करेंगे। खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन पहले सुनिए स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कहा और बीजेपी क्या कह रही है। जो हैंडल कर रहे हैं जी और किसी भी प्रकार की कोई रुकावट कहीं पे नहीं है। मैं स्वयं इस चीज़ को मॉनिटर कर रहा हूँ और कुछ एक दिक्कतें मैं जानता हूँ लेन देन की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारे बीच हुई हैं, परंतु उसका हमारे स्वास्थ्य सुविधाओं पे किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ने दिया जा रहा है। हम प्रयास कर रहे हैं कि जहां हमने दूसरी सब सामाजिक गारंटीज पूरे करने का प्रयास किया है, स्वास्थ्य की दृष्टि से और मेडिकल केयर में किसी भी प्रकार से हम अपनी जनता को, अपने लोगों को कोई असुविधा नहीं आने देंगे। इसका मैं आपको वचन देता हूँ। वर्तमान हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जो स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी की जा रही है, उसका परिणाम है कि आज प्रदेश में सैकड़ों गरीब लोग हिमकेयर और आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद भी अपनी जेब से पैसे खर्च करके इलाज करवाने को मजबूर हैं। वहीं अगर तुलना की जाए तो पूर्व में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो प्रत्येक व्यक्ति को समुचित इलाज मिले और इलाज के दौरान उस व्यक्ति को अपना एक भी रुपया खर्च ना करना पड़े, ये सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी होती थी। परंतु वर्तमान समय में सरकार की अनदेखी का खामियाजा प्रदेश के लाखों गरीब लोगों को उठाना पड़ रहा है। जहां एक तरफ अस्पतालों में फ्री टेस्ट नहीं हो रहे हैं, दवाइयां नहीं मिल रही हैं, ऑपरेशंस के लिए जैसे कार्डिक सर्जरी के ऑपरेशन, उनके ऑपरेशंस के लिए जो भारी भरकम खर्च होता था वो ठप पड़े हैं।
किडनी ट्रांसप्लांट बंद पड़ा है। तो कुल मिला के वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विभाग खुद बीमार है। चलिए तो चर्चा करेंगे। आपने सुन लिया, स्वास्थ्य मंत्री वचन दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हिमाचल की स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो ठप नहीं होने वाली हैं और मरीजों को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। साथ ही भाजपा आरोप लगा रही है कि सब कुछ चरमरा गया है। चर्चा करेंगे। हमारे साथ एसएस जोगटा कांग्रेस की तरफ से, जनकराज विधायक बीजेपी के सीधे जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले एसएस जोगटा जी, हिमाचल में क्या हो रहा है? स्वास्थ्य सेवाएं ठप हैं, दवाई सप्लाई जो है वो क्या रुकने वाली है 31 दिसंबर से? भाजपा आरोप लगा रही है, नेता प्रतिपक्ष। जी धन्यवाद करूंगा, अपने दोस्तों का भी धन्यवाद करूंगा और आपका और लोकप्रिय चैनल का भी, और तमाम उन दर्शकों को जो इस चैनल को देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश बिल्कुल स्वस्थ है, ऊपर से भगवान ने भी बर्फबारी करके और भी स्वस्थ बना दिया है। और ये जो भाजपा के पास काम कुछ नहीं है आरोप लगाने के अलावा। और जिस तरह से आदरणीय मंत्री धनीराम शांडिल जी ने कह दिया है कि सब कुछ प्रॉपर चल रहा है, ठीक चल रहा है। अब ये भाजपा वाले जो हैं पता नहीं कहां से मनगढ़ंत इश्यूज को लेकर के आते हैं, जो असली इश्यूज को ये टच ही नहीं करते हैं। भारत सरकार ने जो हमारे को पैसे देने थे, चाहे आपदा को लेकर के देने थे और चाहे एनपीएस के 9,000 करोड़ देने थे, चाहे मतलब बीबीएमबी के देने थे, चाहे और प्रोजेक्ट्स को जो इन्होंने बेचे उसकी ये बात नहीं करते। स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। और ये मैं दावे से कहता हूं, सरकार की तरफ से भी और पार्टी की तरफ से। और जो हमारे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कुछ नहीं, क्योंकि बस दिन दिहाड़े आए दिन कर्मचारियों का इशू को लेकर के, जबकि सारे मैटर जो है भाजपा टाइम के हैं पड़े हुए, चाहे वो कर्मचारी को से संबंधित प्रोग्राम जितने भी हैं, चाहे वो स्केल का है, पंजाब पैटर्न का स्केल का है, चाहे वो डीए का है, चाहे वो पूरे एरियर का है, चाहे वो पेंशनर का है। और भारत सरकार से इन्होंने पैकेज जो मिलना चाहिए था हिली स्टेट्स को जो बनता है भारत सरकार की तरफ से, हमारा जो अपने ही जो ड्यूज हैं जो विभिन्न मदों को लेकर के हमारे पेंडिंग है, अभी तक वही वो क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं क्या रिकॉर्ड है इनके पास, किस तरह का रिकॉर्ड है, पेश करें जरा हमें, तब तो हम भी बात करें। हमारा जो आयुष्मान को लेकर के, आयुष्मान भारत को लेकर के या हिम केयर को लेकर के प्रॉपर पैसा दिया जा रहा है। ये थोड़ा जरूर है कि जो आज मिलना था हो सकता है वो परसों मिले। दिस इज ऑल अंडर प्रोसेस, ऐसा नहीं, वी आर एक्टिवली वर्किंग ऑन इट। तो ऐसे आरोप लगाने का मैं बिल्कुल खंडन कर रहा हूँ और विरोध करता हूँ। जी ठीक है। जनकराज जी, देखिए सरकार की तरफ से हमेशा कहा जाता है कि बीजेपी जो है अफवाह फैलाने में, सनसनी फैलाने में माहिर है हिमाचल में। क्या जिस तरह से आप लोगों ने आरोप लगाए हैं उसका तो खंडन कर रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री खुद खंडन कर रहे हैं, एसएस जोगटा भी खंडन कर रहे हैं, वो सबूत मांग रहे हैं, रिकॉर्ड मांग रहे हैं आपसे। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं आपसे भी और एसएस जोगटा जी से भी। ये बहुत बड़े पद पे रह चुके हैं, कर्मचारी राज प्रतिनिधि संघ के ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जहां जोगटा जी आपका ऑफिस था उससे 100 कदम भी दूर आईजीएमसी नहीं है। मैं तो चाहूंगा कि हवा में बात करने की बजाय मुद्दे की गंभीरता को समझें। पिछले 8 महीने से इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में ओपन हार्ट सर्जरी बंद है। हिमकेयर आयुष्मान, आप उसके कारण है, मैं बताता हूँ। सुनिए, आपकी बारी थी, हमने नहीं टोका है। जी, बोलिए प्लीज प्लीज। आयुष्मान भारत और हिमकेयर योजना की अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में 300 करोड़ रुपए की लायबिलिटी हिमकेयर योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार ने विभिन्न सप्लायर्स की देनी है। सप्लायर एसोसिएशन ने लिखित में भारतीय जनता पार्टी को चिट्ठी लिखी है। अगर आप कोई मुझे सही सा आपका प्लेटफॉर्म दे तो उस प्लेटफॉर्म पे मैं उस चिट्ठी को साझा भी कर सकता हूं, जिस चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि हमारी मदद करिए, हम आपसे मदद मांग रहे हैं, हमारे घर बिकने को आ गए, हमारी प्रॉपर्टी कुर्की होने की बात आ गई, हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो हमसे पैसा मांग रहे हैं, हम उनको पैसा देने में असमर्थ हैं। तो जब कारण पता किया कि पेमेंट नहीं हो रही है, अरे भाई पेमेंट क्यों नहीं हो रही है? जब इस मामले की तह पर गए, हमने भी आईजीएमसी में काम किया है, मामले की तह पर गए तो 300 करोड़ रुपया हिमकेयर
और लगभग 90 करोड़ रुपया आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जो देनदारियां वो पेंडिंग है। अभी इसी क्षण आप लोग किसी थर्ड पार्टी को, आप छोड़िए, मैं इंडिया न्यूज चैनल को भी कहना चाहूंगा और किसी अन्य व्यक्तियों को भी, कि कोई भी इंडिपेंडेंट एजेंसी जाके आईजीएमसी की यथास्थिति के बारे में बताए। ये बात केवल भारतीय, मैं एक्चुअली में जनजातीय क्षेत्र ब्रह्मौर से हूं, अभी वहां लाइट चली गई है जी, तो बर्फबारी लगातार हो रही है, स्नोफॉल लगातार हो रही है, बारिश हो रही है, उसका असर है। तो आप मेरी बात पे ना जाइए, मैं भारतीय जनता पार्टी का आदमी हूं, मेरा धर्म है, राजनीतिक धर्म है सरकार पर उंगली उठाना। आप किसी थर्ड पार्टी को भेजिए, आप अपना न्यूज रिपोर्टर भेजिए आईजीएमसी में, ग्राउंड जीरो पे जाइए, वहां पर क्या स्थिति है, लोगों को क्या हालात है। ये बात बहुत आसान है बोलना कि ये भाजपा की सरकार की वजह से, अरे भाई भाजपा की सरकार की वजह से, अगर भाजपा ने कुछ गलत किया है तो हिमाचल की जनता ने भाजपा को बिठा दिया ना विपक्ष में, आपको मौका दिया है, सुधारिए। पिछले 2 वर्षों से आप केवल और केवल 2 काम कर रही है ये सरकार। पहला काम कर रही है ये, प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर भारतीय जनता पार्टी और हमारे केंद्रीय नेतृत्व को कोसने के सिवाय दूसरा कोई काम नहीं है। और राजनीतिक स्तर पे देखें तो अपनी ही पार्टी के विरोधियों को ठिकाने लगाने के सिवाय प्रदेश की कोई चिंता नहीं है। आज सड़कें बंद हैं, बिजली नहीं है, अस्पतालों में इलाज नहीं मिल रहा है। अभी 4 दिन पहले की नोटिफिकेशन थी कि अगले 3 महीने तक ना कोई पद क्रिएट होगा, ना कोई इंक्रीमेंट होगा। डीए के लिए लोग रो रहे हैं और ये बात कर रहे हैं पूर्व की भाजपा की सरकार की बात। 2016 में ये पे कमीशन ड्यू था, 16 में आपकी सरकार थी, 17 में आपकी सरकार थी, 18 में आपकी सरकार थी। 18 दिसंबर में 18 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। देनदारियां तो आपने शुरू की, हिमाचल में पहली बार कर्ज लेने की प्रथा आपने शुरू की। अब बात करते हैं कि कर्ज ले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की। ये इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होगा। अभी हिमाचल के लोगों ने आपको जिम्मेवारी दी है, अपनी जिम्मेवारी बिल्कुल जिम्मेदारी दी है और जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए। एस एस जोगटा जी, देखिए साल की शुरुआत में मुझे याद है कि जितनी भी चर्चाएं हुई हैं, अब साल का अंत होने वाला है, लेकिन जिस तरह से आप आरोप लगाते हैं कि भाजपा या जयराम ठाकुर सनसनी फैलाते हैं अपने बयानों से, लेकिन आप भी कम नहीं है, आप भी टोपी ट्रांसफर करते हैं। बस जैसे कोई बात आती है टोपी सीधी भाजपा के सर पे कि ये भाजपा के चलते हो रहा है। हर इशू पे, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा की बात हो, आर्थिक संकट हो, सीधा भाजपा के सर पे टोपी रख देते हैं। अब तो आपको 2 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, मुझे लगता है कि आप चीजें सुधर जानी चाहिए। अगर भाजपा के राज में गलतियां हुई हैं तो आपके राज में ये सुधरनी चाहिए थी। प्रभु बात सुनिए, अभी डॉक्टर साहब ने मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया जो भारत सरकार से इशू पैसे आने थे। और दूसरे ये जो इन्होंने कर्मचारियों का कहा है कि भी डीए नहीं दिया, आपने क्यों नहीं दिया? तो 16 से तो 16 पे कमीशन की रिपोर्ट तो 18-19 में रिलीज हुई, आपने क्यों नहीं दिया लोगों को, कर्मचारियों को डीए और एरियर और पेंशनरों को तमाम पे पंजाब पैटर्न पे जो इशू जितना भी बनता था पैसा वो क्यों नहीं दिया? और आज इन्होंने ये कहा है कि भी अब आज का टॉपिक था कि भी मरीजों को आयुष्मान भारत और हिम केयर के तहत इलाज नहीं मिल रहा है। वो तो मिल रहा है, तो क्लियर कर दिया, शांडिल साहब ने भी क्लियर कर दिया, मैंने भी कर दिया। अब ये चले गए हैं डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर कि भी डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा नहीं मिला। क्या भाजपा ने डिस्ट्रीब्यूटर का ठेका ले रखा है? क्या ये जो भाजपा डिस्ट्रीब्यूटर के आदमी है, प्रदेश के कर्मचारियों के और दूसरे पेशेंटों के आदमी? आज का जो टॉपिक था ये था कि भी आयुष्मान और हिम केयर के तहत इलाज नहीं मिल रहा है। इसका मतलब प्रूव हो गया कि भी जो हम कह रहे हैं वो सही है, मिल रहा है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा नहीं मिल रहा। तो मैंने पहले ही कह दिया कि अंडर प्रोसेस हो सकता है, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटर बड़े बड़े उद्योगपतियों के और धनाढ्यों के हितैषी है भारतीय जनता पार्टी, गरीबों के और मरीजों के नहीं है। इससे ये सिद्ध होता है। आप ये बताइए, जैसे मैंने आपको अभी कहा था कि जयराम जी सनसनी फैलाते हैं, ये तो रिकॉर्ड में है, कर्मचारियों का रिकॉर्ड में 92,000 करोड़ रुपए का इन्होंने क्या किया वो रिकॉर्ड में है। और जो 6 करोड़ के फुलके खा गए धर्मशाला में वो रिकॉर्ड में है। 35 करोड़ के तंबू और टेंट गाड़े के धर्मशाला में इन्वेस्टर मीट के दौरान वो रिकॉर्ड में है। उसके बारे में क्या कहना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, बताइए आप।
जनकराज जी। बिल्कुल जी, मैं तो बात करना चाहूंगा। देखिए, ऐसा है, जोर से सीखने से और बात करने से कोई बात बदल नहीं जाती। लॉजिक जोर का तो मेरी आदत है, मैं देखिए आपका भी बोल दूंगा जोगता उस जी, बात। सिंपलेस्ट बात है, आप भ्रमित करने की कोशिश ना करें। मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए बस। सुनिए, आपकी आपके इस बयान के बाद मैं ये लेटर जो मेरे पास भेजा गया है, मैं ये लेटर इंडिया न्यूज के जिस नंबर से मुझे मैसेज आया है उस नंबर पे मैं शेयर कर रहा हूं। भाजपा डिस्ट्रीब्यूटर हाँ, की मतलब डिस्ट्रीब्यूटर का ठेका हमारा नहीं है, और उनको पेमेंट मिल जाएगी जब मिलनी हो। जोगता जी, ये बहस करने की जोगता बात जी नहीं ऐसा है। क्यों? जोगता जी ऐसा क्यों? डिस्ट्रीब्यूटर का पैसा क्यों नहीं देगी सरकार? नहीं, आप डिनाई नहीं कर सकते। जब तक इनको कमीशन नहीं मिलेगी, काम पैसा नहीं देंगे, आगे रिलीज नहीं करेंगे, यही मतलब हुआ। परिस्थितियां क्या हैं जो लोग क्या करते हैं? क्योंकि अगर पैसा रुक गया तो दवा की सप्लाई रोक देंगे वो। नहीं, तो और भी तो डिस्ट्रीब्यूटर है, ऐसा कुछ नहीं एक ही डिस्ट्रीब्यूटर। अरे जोगता जी, बीजेपी वाले डिस्ट्रीब्यूटर इनके तो दोस्त ही बड़े बड़े धनाढ्य हैं। सुनिए, व्यवस्था को समझिए, ऐसे हवा में बात करने का मतलब नहीं है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने टेंडर किया, टेंडर करने के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने कुछ डिस्ट्रीब्यूटर को चिन्हित किया, चिन्हित करने के बाद उनको यह अथॉरिटी दी कि हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक हॉस्पिटल से केवल आपको ही ऑर्डर डालेंगे। एचपी डीबीडीएमएस से वो ऑनलाइन ऑर्डर डालते हैं। वो सारे डिस्ट्रीब्यूटर 45 दिनों के अंदर दवाई सप्लाई करने के लिए बाध्य हैं। अगर 45 दिनों के अंदर वो दवाई नहीं देते हैं तो उनको पेनल्टी लगती है। साथ ही साथ उनकी पेमेंट भी 30 दिनों के अंदर किए जाना उस टेंडर में प्रावधान है, नहीं तो 5% इंटरेस्ट के साथ वो पेमेंट देनी पड़ेगी। व्यवस्था को समझिए, ऐसे नहीं है कि भाई और भी जिसमें हम कोई करियाने की दुकान पे नहीं जा रहे कि इस दुकान पे सामान नहीं मिल रहा दूसरी दुकान पे चला जाए। करोड़ों अरबों रुपए की दवाइयों की खरीद हिमाचल प्रदेश सरकार में होती है। वो उसके लिए एक व्यवस्था बनी है, ये कुछ नियम है, उन नियमों के आधारित ही उन लोगों को चिन्हित किया गया है और वो लोगों ने अपना पैसा उसमें लगाया है। अब उनका पेमेंट नहीं मिल रहा है, उनके हाथ खड़े हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अगर हमारी पेमेंट हमें नहीं मिलेगी तो हम सप्लाई रोक देंगे। जब सप्लाई रुकेगी तो नुकसान किसका होगा? कांग्रेस का होगा, आम जनता का नुकसान होगा। मुद्दे को समझ नहीं पा रहे हैं और केवल आरोप और प्रत्यारोप की बात कर रहे हैं। और मुझे दुख होता है इस बात को देखकर कि खुद जोगटा जी स्वास्थ्य विभाग में काम कर चुके हैं, मरीजों की व्यथा को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। सैकड़ों बार मैंने इनको मरीजों के दर्द के लिए संघर्ष करते हुए देखा है। पता नहीं आज क्यों इन्होंने राजनीतिक चश्मा पहन के इनको केवल और केवल कांग्रेस का प्रचार करने के सिवाय और कोई चीज नहीं दिख रही है। जोगटा जी, उस मंदिर में मत्था टेक के एक बार अस्पताल में चक्कर तो लगाइए, जाके देखिए तो पिछले 1 साल में कितनी कार्डिक सर्जरी हुई है, कितनी दवाइयां फ्री ड्रग पॉलिसी की उपलब्ध है, कितने लोगों के फ्री टेस्ट हो रहे हैं। एक बार धरातल पर जस्ट रैंडमली, मैं तो ओपन चैलेंज करता हूं, मैं ओपन चैलेंज करता हूं सारे मीडिया हाउसेस को, कोई भी व्यक्ति जाके ये कह दे और ये प्रूव कर दे कि हिमाचल में स्वास्थ्य सेवाएं बहुत बेहतर चल रही हैं, तो मैं ये कहता हूं आइंदा कभी भी स्वास्थ्य विभाग और सरकार की कार्यशैली पर भारतीय जनता पार्टी कोई टिप्पणी नहीं करेगी। चलिए जोगटा जी, क्या कहना है आपका? क्या स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो ठीक है हिमाचल में? पूरी तरह सेहत ठीक है हिमाचल की? अभी देखो, डॉक्टर साहब भी रहे हैं, हमने इकट्ठे काम किया है, डॉक्टर साहब को सारा पता है। अभी कुछ दिन पहले डॉक्टर साहब का कोई खास पेशेंट आया रात को, और उसके पीछे मंशा ये थी कि भी क्या आयुष्मान या हिम केयर के तहत इलाज होना, ऑपरेशन होना, और दूसरे दिन इनके पेशेंट का ऑपरेशन कर दिया। मुझे ये सारा पता है। तो अब वो अपने जिस तरह से होना भी चाहिए, सबका काम होना चाहिए। अब ये जो आरोप लगा रहे हैं ये तथ्यों से परे। आपने बोला कि मत्था टेको उस मंदिर में, वहां का हमने नमक पानी खाया, उसको उस इंस्टीट्यूशन को एज ए होल हमारा सल्यूट है। डॉक्टर साहब ने भी वहां काम किया है, वहां सब कुछ ठीक ठाक से चल रहा है। अगर कोई त्रुटि भी रहती भी है, कई बार जो काम करते हैं त्रुटियां भी रहती हैं, ये मैं नहीं कहता। मिल जाए इसमें कुछ, इनको चिंता थी डिस्ट्रीब्यूटर और धनाढ्यों के लिए, इनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं।
कि उनका पैसा भी दिया जाए। मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, क्योंकि क्या तो बीजेपी ने फैलाया था जब 92,000 करोड़ रुपए का कर्जा सिर, इसी तरह से निपटना भी तो है उसकी। ठीक है, आपके शायद थोड़ी आवाज कट कट के आ रही है, शायद सिग्नल की दिक्कत है। जनक राज जी, आप बात कर रहे थे उनके पास डिस्ट्रीब्यूट, गिड़गिड़ाना चाहिए था, उनको भी ले जाते अपने साथ दिल्ली में, मोदी जी के वहाँ गिड़गिड़ाते कि जी जनाब हम इकट्ठे, अब भारतीय जनता पार्टी, अब प्रदेश हमारा सबका है, आप पैसे दीजिए ताकि हमारे भी 4 काम निकल जाए आगे, बहुत सारे काम पेंडिंग है। अब जो 6 करोड़ के फूल के ही खा जाते हैं तो वो हितैषी नहीं हो सकते इस प्रदेश के, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। जनक राज जी जवाब दीजिए। और दूसरी चीज ये बताइए, जो डिस्ट्रीब्यूटर की बात आप कर रहे हैं वो आपके वक्त के हैं या कांग्रेस सरकार ने खुद चिन्हित किए हैं? क्या चीज? डिस्ट्रीब्यूटर की बात कर रहे हैं, ये आपके वक्त के हैं या कांग्रेस सरकार ने चिन्हित खुद किए हैं? अगर कांग्रेस सरकार ने खुद चिन्हित किए हैं तो फिर मुझे लगता है कि इनको आरोप नहीं लगाने चाहिए। प्रतिवर्ष टेंडर करती है सरकार, प्रतिवर्ष टेंडर करती है, ठीक है जी। और रही दूसरी बात, ये बार बार एक चीज को कहते हैं कि मोदी जी ये नहीं करे। एक चीज मैं पूछना चाहता हूं इनके माध्यम से समस्त कांग्रेस पार्टी से, व्हाई वुड मोदी गवर्नमेंट और व्हाई वुड सेंट्रल गवर्नमेंट वुड पे फॉर योर पॉलिटिकल कमिटमेंट? क्या मोदी जी ने कहा था आपको कि आप ऐसी लोग अपने जेब बिना देखे आप अनाउंसमेंट करें लोगों को? मोदी गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इज पेइंग इनफ मनी फॉर द वेलफेयर ऑफ पुअर पब्लिक ऑफ हिमाचल। दे आर पेइंग इनफ मनी अंडर फ्री ड्रग पॉलिसी, दे आर पेइंग इनफ मनी अंडर फ्री diagnostic, they are paying enough money for national health mission, they are paying enough money under Pradhan Mantri Gramin Sadak Yojana, they are paying enough money under rural development program, under all kind of national supported program. 90-10 ratio the central government is financing the Himachal government. But why I am asking repeatedly, why central government would pay for your political commitment? जो आपने राजनीतिक लाभ के लिए, जो आपने लोक लुभावनी घोषणाएं की हैं, उनको पूरा करना अब आपके गले की बन गया है फांस। जोगता जी जवाब दीजिए। जो आपने बजट पास किया, उस बजट पास करने के बावजूद अब आपकी स्थिति यह है कि आप लोगों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे। इसका मतलब आपने 22, 23, 24 की विधानसभा का जो बजट सत्र हुआ उसमें मजाक उड़ाया। भाई बजट सत्र में प्लान्ड और नॉन प्लान्ड पैसे को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इतना तो समझ है सबको। जब प्लान्ड में मेरी ऑलरेडी जो कमिटेड लायबिलिटीज थी 1 साल की, उसके लिए हमने अलग से पैसा रखा। मोदी जी मतलब है जी, वो पैसा कहां गया जो एलोकेटेड था? मोदी जी इवन मोदी जी अब बोलने दीजिए मुझे, डॉक्टर बोलने दीजिए। जनक राज जी सुन लेते हैं जरा, एक बार कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए बोलिए, ऐसे जोगता जी बोलिए। मोदी जी पैसा देंगे। He is not capable to disburse our own pending dues with Mr. Modi जी at center, like पेंशनर के जो एनपीएस के 2,000 करोड़ है। देखिए बात सुनिए, अब आप क्या नाम, नहीं आप मेरे को बोलने दीजिए। अब 9,000 करोड़ रुपए एनपीएस के ड्यूज है, वो भी ब्याज के समेत चाहिए। और चलिए, सिग्नल की दिक्कत है जनक जी। आप 4500 करोड़ रुपए। जोगता जी आपके यहाँ पे सिग्नल की दिक्कत है, नेटवर्क का प्रॉब्लम है। जनक राज जी आप थोड़ा पूरा कर दीजिए जवाब। ड्यूज तो दे दो, बाकी एक्स्ट्रा नहीं आपने देना। तो ये प्रदेश हिंदू, ऐसा है उसमें रिकॉर्ड में भी है कि ये प्रदेश जो है हिंदुस्तान में ही है, लंदन में नहीं है। दिस इज द ड्यूटी ऑफ मिस्टर मोदी जी टू टेक केयर ऑफ आवर हिल स्टेट। ठीक है जोगता जी, मोदी जी ठीक है जोगता जी, जवाब लेते हैं। जनक जी जवाब दीजिए, जोगता जी पूछ रहे हैं आपसे। देखिए ऐसा है, जब 2003 में एनपीएस सिस्टम लागू किया गया, उस वक्त एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग डोंट डेविएट डॉक्टर साहब, ये आप डेविएशन की बात मत करें। आप मुद्दे पे बात है। 2003 में जो वाजपेयी जी ने बंद की है प्लीज। 2003 में मेरे सवाल का जवाब नहीं है। आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। एनपीएस के अंतर्गत मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में कि हम ये करेंगे, बदले में आप ये करिए। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दोनों पार्टीज को मानना होता है।
उसमें ये लिखा था कि ये पैसा आपको रिटर्न नहीं मिलेगा इतने सालों तक। उसमें मेरा भी पैसा लगा है, मैंने भी नौकरी की है, मेरा भी उसमें पैसा फंसा है। वो मुझे मालूम है कि 20 साल से पहले मुझे नहीं मिलेगा वो। देखिए आप, ये आम कोई बच्चे का बचकानी हरकत, हम घर में जैसे बच्चे खेलते हैं वैसे नहीं खेल रहे ना कि ये मेरा खिलौना मैंने नहीं देना वापस, ये मेरा खिलौना वापस दे दो। अरे ऐसा नहीं है। सिस्टम नियमों और प्रावधान के आधार पर चलता है। जो नियम तय कर दिए जाते हैं, ठीक है। देश की अर्थव्यवस्था, देश का प्रावधान उन नियमों के आधार पर चलता है। ठीक है जनक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जोगटा जी, जनक राज जी, चर्चा में शामिल होने के लिए माफी चाहूंगा, वक्त की कमी है। लेकिन अब स्वास्थ्य सेवाओं पर जो है विपक्ष सरकार को घेर रहा है और आरोप लगाया है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनका पैसा नहीं दिया है सरकार ने। अब दवाइयों की सप्लाई जो है प्रभावित हो सकती है। 31 तारीख से यानी कल से जो है हिमाचल में दवाइयों की सप्लाई जो है वो प्रभावित होने वाली है। हालांकि सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से ये कहा गया है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मरीजों को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, कोई दवाइयों की सप्लाई में कोई रुकावट जो है वो नहीं आने वाली है। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।